बटी हुई 4 भाग। मजा आ रहा। कौन में मजा आता है। सब में का भाग में हम लोग आज संविधान संघ की दूसरे भाग में हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय देख रहे हैं। राष्ट्रीय आज की टॉपिक है की बात भारत और विकास होगा। कुछ कांग्रेस की टॉपिक को हम लोग राष्ट्रीय और विकास की राष्ट्रीय आंदोलनों में उग्रवादी से आप क्वेश्चन की भाग जो आज से पन्ना में टेस्ट करें। हम लोग के भाग में संघ की पालिका पढ़ लो, कल विधायिका पढ़ लेंगे। पालिका देखते पालिका जब देखेंगे जैसे ही न्यायपालिका देखेंगे तो राज्य की न्यायपालिका को भी महत्वपूर्ण टॉपिक है पालिका और राज्य की न्याय। अभी आज हम 2 टॉपिक पर पढ़ लेना। 2 टॉपिक एक आसानी लगेगा क्या करना है। कुछ टॉपिक कंपरेटिव पढ़िएगा, पढ़े थे ये जी अटॉर्नी जनरल और अधिवक्ता, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो इस तरह से हम लोग संघ की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका को पढ़ेंगे। संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका के क्रम में 2 महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन यह है कि भारत की जो है इसका अर्थ होता है कि जिला न्यायालय न्यायालय के उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि कोई सुनवाई करता है तो आप हाई कोर्ट के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। आज का दिन बड़ा शुभ है कोर्ट के लिए। आज ही के 50 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुई थी। 26 जनवरी हुआ था। 28 शर्मा वर्षगांठ हम लोग 20 जनवरी गणतंत्र दिवस तो ये तो आप याद रखना। राष्ट्रीय और 24 साल का 23 जनवरी को याद पराक्रम चलती तो दिवस से जुड़े क्वेश्चन भी सामान्यतः पूछते हैं। आप नहीं याद करते हैं थोड़ा सा केवल कंसस रहिएगा तो आपका वो के क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई। केवल यह ध्यान रखना है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जब भी कोई दिवस हुआ 25 जनवरी को हम 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोग की स्थापना हुई और 324 से 29 324 से बहुत महत्व का नाम है। 300 वो है वयस्क सबको दान करने का अधिकार है। जिसका साल हो गए दान करने
और इसलिए ध्यान ने दिया। हाँ, आप करीब में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करें। हानि का मतलब है कार्यपालिका के सत्ता भी संसद का अर्थ होता है संसद का नियंत्रण की थी। एजेंसी आकस्मिक 500 करोड़। और तीसरा आज सरकार का अकाउंट नीति बुक लेकर आज सरकार का नियंत्रण सरकार की नीति काफी महत्व हूँ। याद रखिए पद हैं कार्यपालिका के भाव से दबाव से मुक्त का अर्थ है कि हाथ में न्यायालय है और पश्चिम राज्य का न्यायालय के भी कौन करते शपथ की जहाँ तक बात है न्यायालय के शपथ राष्ट्रपति भी होता है। शपथ शपथ पाल दिला या नेशन की जहाँ तक बात है तो हटाने की हटाने की परंपरा है पढ़ाई भी है पता है राष्ट्रपति की क्षमता सदाचार के आधार को हटाते हैं तो और के द्वारा आपकी जानकारी कि हटाने की आप किसको दे सकते हटाने के लिए 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में या और राज्यसभा में 50 को हटा सकते ताकि अब तक एक जजेज ऐसे हटाने की प्रारंभ हुई। और स्वामी सौमित्र यही मुख्य बिंदु में चार क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से राज्य और राज्य के बीच बात का भी निराकरण करता है और राज्य के बीच बात का निराकरण ताकि हमारे संविधान में 263 जो राज्य परिषद के कॉन्टेक्ट काम करता है राष्ट्रपति कार्य काशी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री अध्यक्ष प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय भी राज्य के बीच विवाद का राज्य के बीच विवाद के निराकरण में लेट सकती है जो को प्राप्त है तो मतलब कोर्ट को भी प्राप्त है ऐसे कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड है वो प्राप्त है एडवाइजरी कोर्ट को प्राप्त है कौन है सुप्रीम की व्याख्या कौन करता है और बात है कि संसद में वृद्धि
के करीब ब्रिटिश ट्रेन की तरह हमने इन्हीं सब बिंदुओं के साथ राज करते हैं संघ की के साथ हम लोग राज्य की कंप्लीट 2 चैप्टर आज हम लोग एक साथ पढ़ थोड़ा इंट्रो लिख ली। परिचय जान भारत में एकीकृत स्वतंत्र तंत्र स्थानिक स्थानिक अर्थ है तंत्र और पालिका। अब आ जाइए का क्या मतलब हित का मतलब और का क्या कौन करते स्वतंत्र का मतलब है हित का मतलब समझ गए। स्वतंत्र का मतलब है कार्यपालिका कार्यपालिका के पालिका के हस्त स्थानिक का उल्लेख स्थानिक का अर्थ है स्थानिक का क्या है अग पांच अग निखिल अग 6 निखिल से का उल्लेख कोट का है भाग 5 छेद 140 तक के 5 अनुच्छेद 140 तक कुछ नहीं भाग 6
ए ए से 1431, तो 14 से 2, 14 से 2 का उल्लेख क्या है? क्या तो दिया, कौन दिया? एक है, एक है पाक 5 में सर्वोच्च न्यायालय, और 6 में किसका है? उच्च न्यायालय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुई। उद्घाटन 22 जनवरी 50 को चल रहा। जनवरी को क्या हुआ? जनवरी को उद्घाटन हुआ। क्या तो याद करके याद रखिए। कोर्ट था पहले, कैसे कोर्ट था? ये न्यायालय एक्ट में प्रावधान किया गया था, तो 35 का एक्ट जो सर्वाधिक प्रभाव किया किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, 2/3 हिस्सा संविधान का कहाँ से लिए था? है आजकल में सब प्रभावित 35 के टाइप हो गया, और मेरा वही था नहीं। ध्यान रखिएगा, अधिक प्रभाव किसका है? तो 35 के न्यायालय पहले 1935 के साथ जो काम करना शुरू किया था 1935 से, तब पढ़ाए हुए हैं आप, कहाँ पढ़ाए थे? धान का न्यायालय के रूप में ये आप इस ये भी यहीं पर लिख लेंगे कि पहली बार न्यायालय 1861 के कोर्ट एक्ट के अनुसार 1862 में बम्बे में पहली बार हाई कोर्ट 1862 में था। मद्रास में स्थापित, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में स्थापित किया। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में स्थापित किया। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में स्थापित किया। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में, है कि नहीं? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है परिचय। तब तो अभी आपने पढ़ा है क्या है। अब आ जाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? कई तक तो पहले भी पढ़ चुके। अब आता है कोर्ट और हाई कोर्ट। कोर्ट की संख्या क्या है? हाई कोर्ट की संख्या क्या? 25 में
अमरावती, पर हुआ। अब ये हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या है? नई दिल्ली का कहाँ है? क्या कहाँ है? राज्यों की राजधानी में है सामान्य। कई राज्य ऐसे हैं राजधानी में नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश। कहाँ है उत्तर प्रदेश? जैसे उत्तराखंड कहाँ है? नैनीताल में। जैसे राजस्थान कहाँ है? जैसे आसाम कहाँ है? गुवाहाटी में। तब कई राज्य ऐसे हैं जिसको लिखवाएंगे जहाँ में कई राज्य ऐसे हैं कि जो अलग अलग है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय के कि नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे? अलग अलग जगह के अलग अलग एक ही राजस्थान को राजधानी में लिख देंगे पटना। पटना उच्च न्यायालय कब बनाया गया? पटना उच्च न्यायालय कब बनाया गया? पटना उच्च न्यायालय कब बनाया गया? 1916 में बनाया। पटना उच्च न्यायालय कब बनाया गया? 1916 में बनाया। बिंदु बिंदु युक्ति होती। युक्ति और कैसे होता है? राष्ट्रपति का होती है और किसके अनुशंसा पे होती है? कॉलेजियम के अनुशंसा। कॉलेज के कॉलेजियम के कॉलेजियम क्या है? ऑफ जजेज ऑफ सीनियर जजेज। सीनियर जजेज कहाँ के? कॉलेजियम क्या है? ऑफ सीनियर जजेस कहाँ के? तो कॉलेजियम के अनुशंसा पर राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? कोर्ट के जज की भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्या देखेंगे? करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसको याद करके। कॉलेजियम बीपीएससी में पूछा था 6वीं और 7वीं में। कॉलेजियम की द्वारा नियुक्ति किनकी की? याद रहा तो नहीं याद रहा था प्रधानमंत्री। याद रहने पे क्या होता है? जो मन में आता है उसी को आप टिक लगा देते हैं। स्वाभाविक है ना। ये समय रहते कॉलेजियम हमने मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि कॉलेजियम का क्या अर्थ होता है। कॉलेजियम का क्या अर्थ होता है? ग्रुप ऑफ सीनियर जज। वरीयतम जो न्यायाधीश होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो जो अनुशंसा करके देते ऐसे राष्ट्रपति। लेकिन याद रहे योग्यता के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, फिलहाल तो नियुक्ति। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं ऊपर में लिखे हो गया नियुक्ति। नियुक्ति के बाद शपथ। याद क्या है? शपथ है वो। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको शपथ कौन दिलाएंगे? वो राज्यपाल दिलाए। तो राज्यपाल दिलाते हैं। हाईकोर्ट के जज को हाईकोर्ट के जज को हाईकोर्ट के जज को पाल दिलाते हैं। तो सिंपल। हाईकोर्ट के जज को राज्यपाल दिला। बहुत बढ़िया।
पढ़ें? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीश 33 + 1 34 होती है। 33 + 1 होती है 34। पहले कितना था मूलतः? मूलतः था तुम्हें 7 + 1 का मतलब समझे कि नहीं? 7 + 1 का 33 + 1 का मतलब समझे कि नहीं? हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश। जैसा क्वेश्चन रहा वैसा जवाब दे दीजिए। कुल न्यायाधीश की संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश छोड़कर 33। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब, ठीक है कि नहीं? तो इस पर नजर रखेंगे। मूलतः कितने थे? 8। 7 + 1, 7 + 7 + इस पर भी नजर रखें, ठीक है कि नहीं? ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है? ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से इसी क्रम में आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है अलग अलग। छोटा राज्य में कम रहेगा, बड़े राज्य में सबसे सबसे अधिक न्याय। क्यों? ज्यादा जनसंख्या, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा न्याय। क्लियर? ज्यादा। अब हम शपथ भी दिला दिए, तो दिला दिए ना, तो इस्तीफा किसको देगा? इस्तीफा कहते भी ना कि इस्तीफा किसको दिया जाता है? जो नियुक्त करते हैं उसी को इस्तीफा भी दिया। इसको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति। यहाँ इस्तीफा किसको देंगे? में सिपाही टाइप आता, सिपाही टाइप पढ़ा दिए, समझा दिए कि नियुक्त पदाधिकारी ही को ही इस्तीफा दी जाती है, ठीक है? तो भी आप उल्टा उल्टा मारते हैं। नियुक्ति पदाधिकारी कौन है? इस्तीफा किसको देंगे? ठीक है, नोट में लिख दो, नियुक्ति पदाधिकारी को ही इस्तीफा दिया जाता है। कम कंठाग्र कर दो, नियुक्ति पदाधिकारी को ही वाह वाह नियुक्ति पदाधिकारी को ही इस्तीफा दिए जाते हैं। नियुक्ति पदाधिकारी को ही इस्तीफा दिए जाते हैं। नियुक्ति पदाधिकारी को ही इस्तीफा दिए जाते हैं। पदाधिकारी को ही इस्तीफा दिए जाते हैं। यहाँ तक। अब आइए आयु, सेवानिवृत्ति आयु, सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति आयु कितनी? इसमें 65, कितना है? 62। 65 और 62। न्यूनतम आयु तय नहीं है। आयु कितनी है? 65 है। मिनिमम आयु तय नहीं, तय नहीं, तय नहीं, इधर भी तय नहीं, इधर भी, इधर भी तय नहीं, ठीक है? इधर भी तय नहीं, इधर भी तय। लेकिन ध्यान रहे कि मैक्सिमम आयु तो 65 है, लेकिन अक्षमता और कदाचार, इस दो आधार पर समय से पहले भी उनको संसद हटा सकते। इस दो आधार पर भी संसद समय से पहले हटा सकता है। लेकिन इसके लिए लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य का अनुमोदन होना। भले
लोकसभा में कितना सदस्य? 100। राज्यसभा में दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर यही समय से पहले भी, समय से पहले भी, तय समय से पहले, समय से पहले भी क्षमता एवं सदाचार, सदाचार के आधार पर, सदाचार के आधार पर, समय से पहले भी अक्षमता एवं कदाचार के आधार पर संसद संसद हटा सकता, संसद हटा सकता पहले लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य का अनुमोदन होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। तय समय से पहले अक्षमता एवं कदाचार के आधार पर संसद हटा सकता है, तय समय से पहले और कदाचार के आधार पर संसद हटा सकता है, लेकिन इसके लिए लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य का अनुमोदन होना चाहिए। सेम स्थिति, सेम स्थिति यहाँ भी है, ये चीज यहाँ भी है, ये चीज क्योंकि हटाता तो संसद ही है। एक लाइन और लिख दीजिए, अब तक 3 न्यायाधीश के विरुद्ध, अब तक 3 न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में कार्रवाई शुरू, अब तक 3 न्यायाधीश के विरुद्ध, तक 3 न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में कार्यवाही शुरू की गई, संसद में कार्यवाही शुरू की गई, संसद में कार्यवाही शुरू की गई, इसे पूरी नहीं की जा, इसे नहीं की जा सकी, इसे नहीं की जा सकी, पूरी नहीं जा सकी, इसे पूरी नहीं जा सकी। जैसे रामास्वामी, जैसे रामास्वामी, दीनाकरण, सौमित्र सेन, रामास्वामी, सौमित्र सेन, नाम याद रखिए, रामास्वामी, रामास्वामी, सौमित्र सेन, सौमित्र और दीनाकरण, और दीनाकरण नाम ऐसे हैं तो हटाने की कार्यवाही शुरू तो की गई, लेकिन वो पूरी राज्यसभा में ही गिर गया स्वामी का, और मित्र सेन और दीनाकरण क्या पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दी। यही 3 नाम को याद करके आप लोग रखिएगा तो काम चलेगा। अब आइए इस योग्यता का, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्या होती है? योग्यता, क्या योग्यता? योग्यता, योग्यता होती है 5 साल यदि, यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीश, या 10 साल कोर्ट में एडवोकेट,
एडवोकेट हो एवं राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति के नजर में विधिवेत्ता, एक्सपर्ट इन लॉ। विधिवेत्ता का मतलब है हूँ, का क्या मतलब है? एक्सपर्ट इन लॉ। एक्सपर्ट इन लॉ, विधिवेत्ता का क्या मतलब है? एक्सपर्ट इन लॉ। ठीक है, विधिवेत्ता का क्या मतलब है? एक्सपर्ट इन लॉ, एक्सपर्ट इन लॉ, एक्सपर्ट इन लॉ। कौन कौन? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक्सपर्ट इन लॉ को हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना सकते हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ योग्यता है कि 10 साल न्यायिक सेवा में, न्यायिक सेवा में हो, 10 साल न्यायिक सेवा, 10 साल की वकालत हो, 10 साल की वकालत हो, और पति की नजर में भी, राष्ट्रपति की नजर में क्या क्या बन सकते? न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते। क्या बन सकते? न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। 10 साल राज्य न्यायिक, 10 साल की वकालत हो, एवं राष्ट्रपति की नजर में एक्सपर्ट इन लॉ, विधिवेत्ता हो, ऐसी स्थिति में उन्हें न्यायाधीश तक पहुंचाई जा। यही है संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर कि आपको नजर रखने। अब आइए, अब आता है इसके कार्य और शक्ति। अब क्या आता है इसमें? कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति। यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी बात पढ़ लिए ना? जो भी क्वेश्चन आता है इसी में हमारे अनुज जी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था अभी तक, है कि नहीं? तो वही दिन भर में 4 बार पढ़ते हैं। स्टडी 1 बताओगे? बता दो कि कौन सा क्वेश्चन है कि नहीं? आज जी भी बताए। हाँ, योग्यता के बाद 65 साल भी पूछा हुआ है, एज भी पूछा हुआ है। उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में 65, उच्च न्यायालय में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी, यानी कि आप तो उससे कहीं ज़्यादा पढ़। अब आ जाइए कार्य और शक्ति। कार्य और कार्य एवं, कार्य एवं शक्ति है। और कोर्ट और, पहला है प्रारंभिक, प्रारंभिक एवं कुल क्षेत्राधिकार, पहला यही है। देखिए यहाँ पे अलग अलग है। प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार में एससी का है मूल अधिकार का संरक्षण कर, अधिकार का आए थे ना अनुच्छेद के तहत। वेरी गुड। आर्टिकल के तहत ये प्रारंभिक में ही है, सेंटर और स्टेट का, केंद्र राज्य का, और स्टेट और स्टेट का जो विवाद है
का भी हल करेगा, बाद का हल। सेंटर और स्टेट, कौन आर्यवंश भाई? पहले हम पहले मैंने कहा कि केंद्र राज्य के बीच बाद होने के बाद होगा, और इंस्टीट्यूट है आर्टिकल राज्य आर्या कमीशन राज्य से बाद। हाँ, 62 भी बहुत इंपॉर्टेंट। 62 भी राज्य के जल बंटवारा को लेकर बाद है, जल न्यायाधिकरण का 62 में जल न्याय जल न्यायाधिकरण का फिलहाल टाइम फैक्टर देखिए, और यहाँ है ओवरऑल यहाँ अभी मूल अधिकार का क्या करता है, अधिकार का कोड क्या करता है खेत के तहत अधिकार का अधिकार का संरक्षण, अधिकार का कौन अधिकार का एडवाइजरी, अधिकार का ये एडवाइजरी दायित्व शक्ति और सिर्फ पास क्या है, केवल इसके ये क्या करता है राष्ट्रपति 40 के देता है, व्याख्या कौन करता है, भाई जी पावर में कोर्ट के पास 40 के प्रश्न पर
अंतिम व्याख्या, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या, संविधान की अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। संविधान की अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। क्या पावर लिख देंगे, न्यायालय के पास नहीं। परामर्शदायी शक्ति न्यायालय के पास, परामर्शदायी शक्ति के पास, के पास पास के पास नहीं, परामर्शदायी शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं। क्लियर हुआ गया? है अपीलीय शक्ति, शक्ति अपीलीय शक्ति और दोनों के पास है, क्योंकि दीवानी फौजदारी होता है, जाती है दीवानी और फौजदारी मामला। दीवानी और फौजदारी मामले में क्या की जाती है? दीवानी और फौजदारी मामले में ये दोनों शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। जानकारी में है कि दीवानी शक्ति में, दीवानी में क्या रहता है? गैर आपराधिक मामला। क्या रहता है? गैर आपराधिक मामला। गैर आपराधिक मामला क्या है? विवाह के संबंध का बात हो, आपराधिक है ना, है कि नहीं? विवाह में नहीं बना, नहीं जी, विवाह हुआ नहीं बना है तो तलाक, का क्या उत्तराधिकार का कोई भी बात हो, का क्या गोद लेने के संबंध में कोई बात हो, कैसा मामला है? पानी मामला नहीं, कैसा मामला है? फौजदारी में क्या आता है? फौजदारी में आता है, फौजदारी में क्या आता है? फौजदारी में आता है हत्या, बलात्कार आता है। फौजदारी तो मामले में भाई अपील कहाँ हो सकता है? दो जगह, ठीक है, हो गया। और सभी जाति, सभी धर्म के लिए, सभी क्षेत्र के लिए, दोनों में एकरूपता को ही क्या कहते हैं? समान नागरिक संघ। कल से उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने लागू कर, इसके यूज में मामला पानी फौजदारी सभी जाति, धर्म, क्षेत्र के लिए एक हो जाए, के लिए एक हो तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का पहला कौन सा राज्य है जिसके विधानमंडल ने पारित किया है? तो उत्तराखंड। तो कल से लागू है कि नहीं? हमें पूछा कि जनवरी 2025 कौन से राज्य ने आजादी के बाद पहला राज्य है विधानमंडल ही कौन?
और ऐसे गोवा ने सबसे पहले पूर्व लागू किया, विधानमंडल पारित नहीं। जब हम पुर्तगाली के द्वारा हस्तगत किए, पुर्तगाली ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाए हुए था, तो हम लोगों ने भी उसको क्रियान्वित किया। महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद करके क्या है ही देश में करेंट में संविधान में विविधा में पूछे, कहाँ कहीं पूछे, एसएसटी में पूछे, प्लस 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछे, कहीं ना कहीं तो पूछना ही है कि नहीं। सब जगह पूछा तो और अच्छा है कि नहीं। मूल बिंदु पे, मूल बिंदु यह है जैसे एक संविधान संशोधन की पूरी रामनाथ कोविंद समिति की पूरी रंजना देसाई समिति, यही का संबंध किससे, रंजना देसाई समिति की पूरी संभावना है कि नहीं। याद करके रखिए, हम तो लगातार सबसे पूछते ही रहते। का काम है कि अब भी भाषा मान क्रम में ये पावर भी किसके पास है, हाँ लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ये शक्ति हाईकोर्ट की। पढ़े कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच में यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कि जो निर्णय देता है वो दोनों सुरक्षित रहे, और दोनों का एक दूसरे जगह इंटरप्रिटेशन है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसको जाता है, न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसको भी सुरक्षित, सेम सर्कमस्टांसेज में आधार पे निर्णय भी दिए जाते। और जितने वकील साहब लर्नेड विद्वान होते हैं, वकील वो कहते हैं कि हमारे मुकब्बिल को भी अपराध में फलना जगह सजा नहीं, ये लैप्सेस, ये कंटेंट था, लेकिन आपके द्वारा ये बात कही जा रही है, क्या विचार करें। इसका हवाला दिया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत। ये शक्ति से भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों जगह प्राप्त, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों जगह प्राप्त, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और लास्ट है टेंडिंग पावर, टेंडिंग पावर का मतलब होता है पर्यवेक्षीय शक्ति, पर्यवेक्षीय पर्यवेक्षीय शक्ति, पर्यवेक्षीय शक्ति, पर्यवेक्षीय, पर्यवेक्षीय शक्ति की, पर्यवेक्षीय शक्ति है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, लेकिन उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। जाते होंगे कि हाई कोर्ट का कोई जज कभी डिस्ट्रिक्ट आता है, पर्यवेक्षण साफ सुथरा, जितने भी तरह का टैक्सेज होगा सब रिकॉर्ड को भी रखा जाता है, रंगाई पोताई चलता है, क्योंकि जा रहे टेंडिंग करने पर है। यह शक्ति है, यह शक्ति के पास है। एक कोर्ट इन्हीं शब्दों के साथ दोनों क्या हो गया, एक बार में दोनों है ना। कंपैरेटिव पढ़िएगा, एक ही दिन में दो दो चैप्टर के चक्कर में हम रहते हैं, 2 दिन तक इसी गाए हुए गीत को पढ़ता। सब उपाय है मेरे पास अमृत जी, सब उपाय है, उपाय है ना। एक दिन में कम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कम आराम से, हाँ समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए इसके पास कौन शक्ति है। ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के पास नहीं है। समझ यदि रहेगी, एडवाइजरी पावर नहीं है,
फिर उल्टा भी है, कौन सी ऐसी शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, उच्च न्यायालय को है सुपरिटेंडिंग पावर। कौन सी ऐसी शक्ति है जो दोनों को प्राप्त है, ये ऑलरेडी लिखे हैं, अपीलिएट पावर है, प्राइमरी पावर है, पावर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिकॉर्ड का पावर है। तो एक बार चीजें समझ जाइएगा तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब, ठीक है कि नहीं? नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हार्ड, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो हार्ड हो। क्या पूछते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता, ये राष्ट्रपति। ये मजे शायद समझ गए ना। मैं भी क्या करता है देखते हो ना, अभी कितना हल्ला हो रहा है बिहार का एजुकेशन। 1.5 लाख ग्रेजुएट लड़का को नहीं पता है कि महाबोधि पटना ग्रंथ साहिब कहाँ है। ठीक उसी तरह से हो गया कि तुम्हारा नाम बसंत, तुम्हारा नाम क्या है, वो भी नहीं पता है। मतलब हमारे एजुकेशन 1500 लोग करीब निगेटिव मार्किंग, नहीं तो निगेटिव का मतलब जीरो से भी नहीं। ये है हमारा एजुकेशन की समाप्त। विटामिन, विटामिन फैक्ट, विटामिन साबित प्रश्न। पहला, राज्य ऐसे इसके उच्च न्यायालय, राज्य ऐसे न्यायालय उसकी राजधानी में नहीं, राज्य ऐसे के उच्च राजधानी में नहीं, राजधानी में राज्य ऐसे, राज्य हैं के हाई कोर्ट राजधानी में, जैसे राजधानी में ऐसे कहाँ है इलाहाबाद के, कहाँ है नैनी राजस्थान, कहाँ है मध्य प्रदेश, कहाँ है छत्तीसगढ़, कहाँ है बिलासपुर, केरल कहाँ है एर्नाकुलम, फर्स्ट परसेंट ट्रेड डिस्ट्रिक्ट शाम गुवाहाटी, राजधानी में नहीं, का का कहाँ है कटक, ठीक है, का का कटक, ठीक है, का कटक, का का कटक।
हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश हीरालाल कनिया, हीरालाल कनिया, हीरालाल पहले न्यायाधीश बीबी, पहली महिला न्यायाधीश हाल में निधन हुई, पहली महिला न्यायाधीश बीबी हाल में निधन भी हो, हाल में निधन भी हो, ठीक है, हाल में निधन भी हो, ठीक। सेठ न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सेठ हिमाचल में पहली राज्य के पहली मुख्य सेठ क्या क्या नाम याद रखिए, सेठ बीबी अच्छा है, हीरालाल कनिया, हीरालाल कनिया, ऐसे भी याद रखना की भी क्या करती, की भी याद रखिए, की भी क्या करती, तो लीला ली ने एक नहीं, तो ऐसे भी याद रखना क्या, क्या मतलब हीरालाल कनिया, फातिमा मतलब फातिमा क्या से की भी नहीं, अब फातिमा नामक कन्या, फातिमा नामक कन्या क्या करती, ठीक है, फातिमा नामक या फातिमा नामक कन्या सेठ जी की क्या है, फातिमा सेठ जी की, तो भी तुमको याद रहेगा सब, तो तुमको आसान लगे, लेकिन लीला है फर्स्ट जस्टिस राज्य की फातिमा न्यायाधीश, और हीरालाल कनिया और लिख दो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, क्या होगा ना, तब उसको कार्यवाहक कार्यवाहक है तो चल सकते हैं, कहीं वही याद रह गया तो अनर्थ हो जाए, तत्काल प्रयास कर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीश मुख्य कैसे है, कैसे कौन है, आप लोग को पहले भी बताए हैं, क्या बताए, गणित की आज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग कहते हैं पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, याचिका, याचिका है 19 भगवती के समय में, भगवती के समय में भारतीय हार की लागू किया, तो यह सबसे पहले पूरे का इसका
हाथ में इसकी जना कौन है? पीएन। क्या ये क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? ये गणित याचिका की माता कही जाती है। कान से का परिणाम है आज न्यायिक सक्रिय बातें याद। गणित याचिका न्यायिक सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र है। जनहित याचिका जनहित याचिका न्यायिक सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र है। महत्वपूर्ण अस्त्र है। सुधार का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। एक सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र है। क्या एक महत्वपूर्ण अस्त्र है? इससे पहले अमेरिका ने, या जिसके जनक अमेरिका है और भारत में के जनक अमेरिका है, भारत में और भारत में इन भगवती के समय में, भारत में इन भगवती के समय में, इन भगवती के समय में, इन भगवती के समय में 1982, इन भगवती के समय में 1982 में शुरू किया। 1982 में किया गया। 1982 में गणित याचिका की माता, गणित याचिका की माता गणित याचिका की माता याचिका की पुष्पा को कहा जाता, कहते हैं पुष्पा को कहा जाता। नेक्स्ट, गणित याचिका का ही परिणाम रहा, गणित याचिका का ही या परिणाम है, गणित याचिका का ही परिणाम है एक सक्रियता बढ़ी, एक सक्रियता बढ़ी, एक सक्रियता बढ़ी। कौन सक्रियता बढ़ी? एक सक्रियता बढ़ी है। बात करके काम दे दे कि नहीं? एक्टिविटी घटना के कारण बढ़ी है, जनहित याचिका के कारण बढ़ी है। ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत स्वानंद भारती, स्वानंद भारती, केशवानंद भारती केस में दिया। पूछा है कि नहीं पूछा है? क्या केस में दिया? केस में दिया। ऑफ लॉ, ऑफ लॉ रेस्क्यू की अवधारणा है।
ऑफ लॉ रेस्क्यू की अवधारणा है। क्या अवधारणा है? रेस्क्यू की अवधारणा है। रेस्क्यू की अवधारणा है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि कौन करता है? सत करता है। सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय में वकालत नहीं। न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय में वकालत कर सकते कर सकते कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? लास्ट लास्ट है, देंगे नहीं। फिर 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में धारात्मक याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय में धारात्मक धारात्मक याचिका का याचिका दायर की। भारत में भारत में मानव मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 91 में 91 में लाया गया। अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। महिलाओं को मानवाधिकार सम्मेलन करने का अधिकार किस बीजी भी लिख देंगे। 10 दिसंबर 40 को अधिकार की घोषणा लागू की। 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1940 को वियना में वियना में अधिकार की देंगे नहीं। अधिकार को मानवाधिकार के रूप में अधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, 80, 80, किंग और वियना में, और वियना में मान्यता प्रदान की, वियना में मान्यता प्रदान की। इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए। पर अधिकार कॉन्टेक्स्ट में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मता 300 तो है 26 है, देश ऐसा है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन नहीं करता। ऐसा देश है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन नहीं। पालन नहीं करता है सऊदी अरब। याद रखिए नहीं। नेक्स्ट, ध्यान रखें पंछी आयोग और सरकारी आयोग का संबंध। पंछी आयोग, सरकारी आयोग का संबंध, आयोग और सरकारी आयोग का संबंध, आयोग और आज विवाद आज बात के 300 300 के कार्य है, चुनाव आयोग के कार्य है, कार्यों से है। भारतीय मतदान को सबसे ज्यादा जाति प्रभावित करती है, मतदान को सबसे ज्यादा जाति प्रभावित करता है, जाति प्रभावित करता है, जाति क्या हुआ है नहीं बोलते जाति और धर्म, जाति धर्म नहीं करता है, मनी नहीं, मनी करता, जाति धर्म करता है, मनी करता है, मसल्स करता, 4 फैक्टर, कास्ट,
मसल्स, मीडिया, पांच फैक्टर जो भारतीय मतदान को प्रभावित करते हैं, बता दीजिएगा कि नहीं? हाँ, सबसे ज्यादा इसमें कौन करता है? जिस भारत उभर जाएगा सच्चा लोक, याद रखिए, भारतीय लोकतंत्र जाति, धर्म, इन एम से प्रभावित। क्या हुआ? मनी, मसल्स और जाति। जाति तो सबसे ज्यादा है, समाज को ही जाति प्रभावित, जैसा समाज वैसा राजनीति नहीं, सब धर्म है। जाति कौमा धर्म, ठीक नहीं? जाति कौमा धर्म, सब तीन एम प्रभाव है, फाइट कर। समाज शास्त्रीय करके देखे तो है से ज्यादा प्रभाव शास्त्रीय आए हैं, ये जाति से प्रभावित नहीं, शास्त्रीय, ठीक नहीं? लेकिन यदि कोई है पूरे देश का ही, एक कोई बिहार का नहीं, पूरे देश का हाल है, जानकारी तो जो देते हैं वो भी जाति के आधार पे ही, तो किसी से प्रचार कराते हैं जाति के आधार पे ही। मंडल में योग्यता और अनुभव की जगह, ठीक नहीं, जाति को ही प्रश्न, ये है हमारी लोग। जब जाति पर रहेगा ज्यादा पॉलिसी, काम और प्लान की विकास हो जाए, सब पहले आप उन दोनों से ऊपर निकलिए, तब ना अपेक्षा कीजिएगा कि हम लोग कास्ट, जन के कास्ट अलावा सबसे ज्यादा रिलीजन, सब तीन में कौन है? मनी, मसल्स और आपको क्या इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन क्या था? टीआरई कौन नहीं है? तो नहीं था, क्या नहीं था? क्या आ गया? क्या हाँ, बैंक रखे हुए हैं क्या? आइएगा क्या? हाँ, ताकि हमको पर देखते तरह रट के नहीं रख, जो उसका विकल्प भी क्या, लेकिन ध्यान तो रहता ही है कि प्रति है ये क्वेश्चन। हाँ, दो दल कहाँ बहुदल, आपसे भी कहाँ भारत के किस दलीय व्यवस्था, कौन ऐसी ऐसी सरकार है तो जहाँ की प्रधानमंत्री भारत में, देश में, देश, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? कौन सा ऐसा देश था बांग्लादेश को मान्यता दिया? तो भारत था 1970 में। श्रीलंका 48 में आज़ाद हुआ, लेकिन नहीं, कौन सा ऐसा कभी गुलाम नहीं हुआ? नेपाल कौन सा ऐसा देश है हमारे नेपाल भारत के इर्द गिर्द जो बफर स्टेट जाना जाता है? कि नेपाल बफर, तो मजबूत देश के बीच कमजोर देश बफर स्टेट, सामान्य फैक्ट है। तो आपको कहाँ भारत का हिमालय कहाँ जाता है? तो अराकोन श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो 1947 तक कौन सा आरबीआई किस देश का सेंट्रल बैंक काम करता रहा? बाहर का, लेकिन नहीं, सब ऐसे तथ्य हैं जो हम बोल ही दिए जाके घर पे। हर चीज खाई नहीं जा सकती, बोला जरूर जाता है। आपके सुनने की क्षमता, कहीं तो यहाँ से गए मास्टर साहब सोच कि
या फिर तुम याद करोगे नेपाल के विषय में क्या कहते, तो कहते कि कोई काम नहीं हुआ, कहते इस काल में आप और ध्यान रखिएगा, सारी चीजें जगह जगह जाती है। इतिहास पढ़ाते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, महिला राइट्स की बात कर, राइट्स कमीशन की बात कर रही, राइट एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब आपकी परीक्षा में, ये सब आपकी परीक्षा में स्टेट कमीशन में ही पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में पूछ दिया तो बहुत अच्छा। वियना की घोषणा का संबंध किससे है? मानवाधिकार से। फिर अनिरुद्ध जी कहेंगे सर पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा तो दूसरा कोई ना कोई तो पूछेगा ही। मैंने आपके राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार से क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से क्वेश्चन, कि नहीं, बच्चा, महिला, मानव, इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिए, जो भी आपके पास फैक्ट बताते हैं उस पर नजर करके, ठीक नहीं, देश में लोकतंत्र का अपहरण हो जाए, राष्ट्रपति भवन पे हमला हो जाए, श्रीलंका में हो गया के साथ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है कि नहीं। कहीं पे सत्ता परिवर्तन हो जाए, जैसे अमेरिका में हुआ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कहीं महिला राष्ट्रपति बन जाए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। समझ गए ना? नजर रखना, सब चीज आपको जाता भी है, टेलीग्राम पे भी जाता है, उस पे भी जाता है, पर भी जाता है, टेस्ट में भी जाता है, सब कुछ जाता है, दिमाग में नहीं। सब कुछ जाता है, लेकिन दिमाग में जाने के पहले ही क्या होता है, रुक जाता है। फिर रात में जाता है, रात में जाता है, लेकिन नहीं, नाइट, गुड नाइट, टेक रेस्ट।